जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ BSNL ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਦਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ BSNL ਦੀ ਵਿੱਚ पोर्ट करावांगे, जो कि इत्थों लाभ पावांगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना ऊना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र टब्बा 2 वृत्त रक्कड़ में मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत 100 दिन विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS नरेंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा शिविर की अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल ने की। जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार ने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए कभी भी अपने बैंक के खाते से संबंधित जानकारी को किसी से भी शेयर न करें और साथ ही अपने विभाग की योजनाओं बारे जागरूक किया। बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना के तहत 100 दिन विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक मातृत्व लाभ योजना है, जिसके तहत महिलाओं को मातृ और बाल स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद की जाती है। इस योजना में पहले जीवित बच्चे के लिए माताओं को 5,000 रु की मदद प्रदान की जाती है तथा दूसरे बच्चे के केवल बेटी के जन्म उपरांत 6,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। शिविर में मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम MC ऊना के शहीद स्मारक में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त जतिन लाल और कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित वीर चक्र से अलंकृत त्रि नायक देव प्रकाश तथा शौर्य चक्र से सम्मानित ऑनरेरी कैप्टन चरण दास ने शहीद स्मारक में शहीदों को पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर, जिला कांग्रेस के प्रधान रंजीत राणा, जिला कांग्रेस के OBC सेल के प्रधान प्रमोद कुमार, MC ऊना की अध्यक्ष पुष्पा देवी, SDM विश्वमोहन देव चौहान, जिला सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक कर्नल SK कालिया, जिला सैनिक कल्याण विभाग के पूर्व उपनिदेशक मेजर रघुवीर सिंह, एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष कैप्टन शक्ति चंद के अलावा वीर नारियों और पूर्व सैनिकों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शहीद स्मारक में शहीदों को पुष्पांजलि भेंट कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि कारगिल युद्ध जैसी वीरता की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इसमें हमारे वीर सैनिकों ने भीषण ठंड और विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला कर विजय हासिल की थी। इन वीर सैनिकों का यह बलिदान देश कभी नहीं भुला पाएगा। देश के प्रति सैनिकों की सेवा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि हिमाचली युवा हमेशा देश सेवा में तत्परता से आगे रहे हैं। उन्होंने ऊना जिले के युवाओं से अपील की कि वे देश सेवा में अपना योगदान देने के संकल्प के साथ आगे बढ़े, शहीदों के योगदान को स्मरण रखें, उनसे प्रेरणा लेकर अपनी फिटनेस पर ध्यान दें और नशे से दूर रहें। इस युद्ध में हिमाचल के 52 रणबांकुरों ने, जिनमें ऊना जिले के 2 वीर सैनिक भी शामिल थे, ने अपनी शहादत दी थी। इस युद्ध में 4 सर्वोच्च सम्मान, 4 परमवीर चक्र मिले थे, जिसमें 2 परमवीर चक्र प्रदेश के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मरणोपरांत तथा सेवारत सिपाही संजय कुमार अब सूबेदार मेजर को मिला था। इन वीर सैनिकों पर देश तथा प्रदेश वासियों को नाज है। उपायुक्त जतिन लाल ने शुक्रवार को जिला सैनिक कल्याण विभाग के कार्यालय और CSD कैंटीन का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कार्यालय क्षेत्र
और सैनिक विश्राम गृह का निरीक्षण किया और पूर्व सैनिकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा लिया। उनका यह दौरा पूर्व सैनिकों की सुविधाओं को सुधारने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को समर्पित था। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की सुविधा और कल्याण को प्रतिबद्ध है। उन्होंने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पूर्व सैनिकों के लिए सम्मेलनों और बैठकों के आयोजन को लेकर एक उपयुक्त स्थल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मौजूदा कार शेड एवं सामुदायिक क्षेत्र के विस्तार के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने पूर्व सैनिकों को आधिकारिक कार्य के लिए कार्यालय सीढ़ियां चढ़ने में होने वाली कठिनाई के समाधान के लिए एफडी क्लर्क की मेज को निचली मंजिल पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए ताकि पूर्व सैनिकों की उन तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस दौरान सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक कर्नल एस.के. कालिया उनके साथ रहे। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के जैव रसायन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर शरणजोत सैनी बायोकेमिस्ट्री विभाग मेडिकल कॉलेज ऑफ जॉर्जिया यूएसए में एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा पूर्व छात्र वार्ता की मेजबानी की। वार्ता का शीर्षक था आक्रामक प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक्सोसोम आधारित उपचार। कार्यक्रम को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डीबीटी बिल्डर अनुदान स्वीकृति द्वारा समर्थित किया गया था। विभाग के अध्यक्ष प्रो अमरजीत सिंह नौरा ने वक्ता का परिचय दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डॉक्टर सैनी विभाग की पूर्व छात्रा हैं और उन्होंने कैंसर विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर पर अपने काम के लिए दुनिया भर में ख्याति अर्जित की है। इस क्षेत्र में उनकी मजबूत विशेषज्ञता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उनके नाम पर लगभग 85 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हैं। उन्होंने कई नई खोजें की हैं और वर्तमान में उनकी प्रयोगशाला प्रोस्टेट कैंसर के खिलाफ एक्सोसोम आधारित उपचारों की खोज पर काम कर रही है। उन्होंने दिलचस्प डेटा साझा किया जो दर्शाता है कि एक्सोसोम आधारित उपचार प्रोस्टेट कैंसर के आक्रामक रूप के खिलाफ नई उपचार रणनीतियां पेश कर सकते हैं। अंत में छात्रों के साथ एक विशेष बातचीत आयोजित की गई, जहां डॉक्टर सैनी ने शैक्षणिक यात्रा के दौरान अपने अनुभव साझा किए। प्रोफेसर दीप्ति सरीन ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासन केंद्र ने राष्ट्रीय कैडेट कोर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के सहयोग से 25 जुलाई 2024 को विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर हमारा दिल कारगिल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कारगिल शहीदों और मातृभूमि की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ने वाले बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस को याद करके विजय दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसके लिए छात्रों ने कारगिल युद्ध की विभिन्न घटनाओं को दर्शाते हुए प्रस्तुति दी। छात्रों को घटना और भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करने वाली एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इस कार्यक्रम में एनसीसी और पुलिस प्रशासन केंद्र के कर्मचारी, शोध विद्वान और पुलिस प्रशासन केंद्र और एनसीसी के छात्र शामिल हुए। जी सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ BSNL ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਦਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ BSNL ਦੀ ਵਿੱਚ पोर्ट करावांगे, जो कि इत्थों कई महीनों से जाम मोड़ की सीवरेज व्यवस्था ने शहर वासियों और दुकानदारों का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर में जगह जगह सीवरेज का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। शहर के वार्ड नंबर 4 मालवा दुहक निवारण नेत्र अस्पताल, डॉक्टर रामेवाला अस्पताल वाले बाजार, मोगा स्टूडियो वाली गली और सरकारी गर्ल्स स्कूल में सीवर का पानी सड़कों पर जमा होने से आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। राजकीय कन्या विद्यालय के गेट के सामने इतना पानी जमा है कि स्कूल आने वाले बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है।
शहरवासी इस नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पानी जमा रहने से लोगों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। सीवरेज ब्लॉक का मामला नगर परिषद के विचाराधीन होने के कारण गंदे पानी की निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा घोषित परिणामों में क्षेत्र के श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज माहिलपुर में संचालित बीएससी फैशन डिजाइनिंग कोर्स का परिणाम उत्कृष्ट रहा है। इस बारे में बात करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर परविंदर सिंह और विभागाध्यक्ष प्रो राजविंदर कौर ने बताया कि बीएससी फैशन डिजाइनिंग के रिजल्ट में छात्रा पुष्पिंदर कौर 90.9% अंकों के साथ पहले, सिमरनजीत कौर दूसरे स्थान पर रहीं 90.4% अंकों के साथ, नवप्रीत कौर ने 88.9% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर फैशन डिजाइनिंग विभाग के सभी शिक्षकों ने भी इन छात्रों को उनके अच्छे परिणाम के लिए बधाई दी और उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत विकास परिषद ने अध्यक्ष एवं प्रख्यात समाज सेवी संजीव अरोड़ा के नेतृत्व में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पट्टी मेमोरियल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर अध्यक्ष संजीव अरोड़ा ने कहा कि देश की सीमाओं पर दिन-रात डटे हमारे वीर जवानों की वजह से ही हम देश में सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं और भारत विकास परिषद ऐसे महान शहीदों और जवानों को सलाम करती है। वह सरहद पर अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे सैन्य वीरों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और श्री अरोड़ा ने कहा कि जब भी देश पर कोई संकट आता है तो हमारे सैनिक सबसे पहले आगे आते हैं और देश और हमें बचाने के लिए शहादत का जाम पीते हैं। उनकी शहादत के कारण ही हम विजय दिवस जैसे स्वाभिमान दिवस मनाते हैं। हम इन शहीदों के सदैव ऋणी रहेंगे। इस मौके पर सचिव राजेंद्र मोदगिल और एच.के. नक्करा ने कहा कि हमारे जवान उन कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरफ जहां हमारे जवान भीषण गर्मी और -डिग्री तापमान में भी डटे रहते हैं, इतना ही नहीं हमारे सैनिक बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाओं के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करते हैं। इस मौके पर कारगिल में शहीद हुए जवानों को सलामी दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। स्वतंत्रता दिवस संबंधी जिला स्तरीय समारोह 15 अगस्त को ITI नवांशहर मैदान में उत्साह, धूमधाम व देशभक्ति के साथ मनाया जाएगा। यह वक्तव्य अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर R. राजीव वर्मा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासनिक परिसर नवांशहर के मीटिंग हॉल में विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहे। इस मौके पर उनके साथ SDM नवांशहर डॉक्टर अक्षिता गुप्ता भी मौजूद रहीं। बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त जत ने विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ड्यूटियां सौंपी तथा सौंपी गई जिम्मेदारी को गंभीरता एवं लगन से निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया जाएगा तथा मार्च पास्ट दल की सलामी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्च पास्ट में पंजाब पुलिस, NCC और विभिन्न स्कूलों की टुकड़ियां शामिल होंगी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि 15 अगस्त को आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभक्ति की भावना पर आधारित अथवा देश एवं राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस के संबंध में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की रिहर्सल ITI नवांशहर के मैदान में की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोजन की संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू एवं सुंदर ढंग से संचालित की जाएं। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थानीय पुलिस लाइन ग्राउंड में डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के नेतृत्व में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह खुलासा SDM होशियारपुर
प्रीतिंदर सिंह बैंस ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासनिक परिसर में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान किया। इस दौरान अधिकारियों को ड्यूटी सौंपते हुए गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस लाइन ग्राउंड में की जाने वाली व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस दौरान झांकियां, बैरिकेडिंग, पार्किंग, मंच सज्जा, परेड, बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई, पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण, पेयजल, ध्वनि, जलपान, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सहित विभिन्न कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जहां स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा, वहीं अद्वितीय उपलब्धियों वाली शख्सियतों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जिला पुलिस, पीआरटीसी जहान खेल, पंजाब होम गार्ड, एनसीसी स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की इकाइयां परेड और मार्च पास्ट में भाग लेंगी। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा सामूहिक पीटी शो और देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों को दर्शाने वाली झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी। जी सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ BSNL ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਦਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ जनता ने हुण अपना पुराने धार लिया है कि असीं हुण BSNL दी विच पोर्ट करावांगे, जो कि इत्थों लाभ पावांगे। आज पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के संस्कृत विभाग में कारगिल शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राची, सुप्रिया, दिव्यम ने वंदे भारत मातरम गीत का गान किया। इस अवसर पर संस्कृत संस्थान साधु आश्रम होशियारपुर से विभागाध्यक्षा प्रो ऋतु बाला भी उपस्थित रही। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस युद्ध में हमारे वीर जवानों ने वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा कि केवल सीमा पर ही नहीं अपितु प्रत्येक जगह हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। विभागाध्यक्ष प्रो वीरेंद्र कुमार अलंकार जी ने कहा कि जब पाकिस्तान ने 1999 में हमारे ऊपर हमला किया, तब उनके सैनिक चोटी पर थे और हमारे वीर जवान धरातल पर थे, लेकिन फिर भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हमारे जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय प्राप्त की। विभाग की छात्रा प्राची ने 1999 में हुए कारगिल युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी दी। विभाग की छात्रा दिव्यम ने कविता, विभागीय शोध छात्रा ऋतु ने ए मेरे प्यारे वतन गीत एवं दयानंद चेयर से शोध छात्र संदीप ने कारगिल युद्ध पर अपने विचार प्रकट किए। विभाग के अध्यापक डॉ विक्रम जी ने एक कविता तथा डॉक्टर तोमीर जी ने शत शत नमन भारत भूमि गीत गाया। विभाग की अध्यापिका डॉक्टर सुनीता जी ने कहा कि हमारे वीर जवान भले ही आज शरीर से हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने भारत भूमि के लिए लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त कर ली, परंतु वे अपने यश रूपी शरीर से आज भी हमारे बीच जीवित हैं। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय भारद्वाज जी ने किया। कारगिल युद्ध के नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और वन महोत्सव मनाने के लिए एसी जोशी लाइब्रेरी ने एक महत्वपूर्ण पौधारोपण अभियान चलाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता का सम्मान करना और पेड़ों के त्योहार वन महोत्सव के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना था। पौधारोपण अभियान में छात्रों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने सामूहिक रूप से लाइब्रेरी परिसर के पास विभिन्न देशी प्रजातियों के पौधे लगाए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अमित चौहान DSW, डॉक्टर सिमरत कहलों DSW महिला और डॉक्टर नरेश कुमार ADSW सहित विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। एसी जोशी लाइब्रेरी से डॉक्टर जीवेश बंसल, डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, सुश्री सुनैना खन्ना, डॉक्टर सुमन सुमी और विश्वविद्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी इस अभियान में शामिल हुए।
जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय DDSWO होशियारपुर द्वारा आज कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाते हुए यहां कार्यालय परिसर में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान कारगिल शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने DDSWO के सहयोग से कारगिल पर एक दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें दर्शाया गया कि 1999 में युद्ध कैसे लड़ा गया था। उपमंडल मजिस्ट्रेट होशियारपुर श्री प्रीत इंदर सिंह, सचिव जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय होशियारपुर विंग कमांडर गुरप्रीत सिंह सेवानिवृत्त और CBC फील्ड प्रचार अधिकारी श्री राजेश बाली के साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। पूर्व सैनिकों ने भी स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। SDM श्री प्रीत इंदर और विंग कमांडर सिंह ने विभिन्न जिलों के 20 कारगिल शहीदों के परिवारों को 5100 रुपए के चेक प्रदान किए। उनमें से 3 जो कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करने गए थे, उन्हें बाद में उनके चेक सौंपे जाएंगे। CBC ने सभी पारिवारिक सदस्यों और पूर्व सैनिकों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए बैच प्रदान किए। कार्यक्रम में करीब 100 पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों ने हिस्सा लिया। विजय दिवस मनाते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए SDM सिंह ने उनके परिवारों और पूर्व सैनिकों से समाज के एक और दुश्मन नशे की बुराई को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।